हेलो आर्टिस्ट, वेलकम बैक अगेन टू कलर्स ऑफ डिवोशन। आशा करती हूँ आप मुझे भूले नहीं होंगे क्योंकि ये वीडियो 2 महीने बाद आ रही है पुरानी वीडियो से। तो गाइस, आज की वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए एज ऑलवेज। बट आज मैं आपको जो बिगिनर्स का सबसे बड़ा डाउट होता है वो क्लियर करने वाली हूँ। बेसिकली डाउट ये होता है कि पेंटिंग कैसे स्टार्ट करें, कौन से मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए। एक्चुअली द मेन पॉइंट इज़ कि बिगिनिंग में ना बड़ा कन्फ्यूजन होता है यार कि कौन से मटेरियल्स यूज़ करूँ, क्या पेंट करूँ। सो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स बिगिन द वीडियो। सो मेरे प्यारे चित्रकारों, आज का फर्स्ट पॉइंट है डाउट होता है कि क्या यूज़ करें, कैनवस, ब्रशेस, पैलेट। जब वीडियोस देखते हो आप यूट्यूब पे तो बहुत कुछ यूज़ करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल्स यूज़ करते हैं। तो बहुत एक्सपेंसिव कलर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है बिगिनिंग में। आप 200 रुपये वाले या 150 का जो 6 कलर्स का एक्रिलिक का सेट आता है वहाँ से भी शुरू कर सकते हो। मैंने अपनी शुरुआत वहीं से की थी, 150 वाला जो एक्रिलिक सेट होता है। एक्चुअली आई लव टू पेंट विथ एक्रिलिक्स। और देख रहे हो आप, मुझे पोर्ट्रेट्स पेंट करना बहुत पसंद है। एक्चुअली मुझे शुरुआत में बिल्कुल नहीं पता था कि पोर्ट्रेट पेंटिंग इतनी इंटरेस्टिंग होती है या मुझे पोर्ट्रेट पेंटिंग करनी है। वो धीरे धीरे जब मैं पेंटिंग करती गई तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, दिस इज़ माई टाइप, मैं ये पेंट कर सकती हूँ। तो तब मैंने पोर्ट्रेट पेंटिंग की शुरुआत की थी। अदरवाइज़ मैं भी शुरुआत में कार्टून्स, सम नेचर सीनरी, यहाँ से ही मैंने भी शुरुआत की थी। तो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट, कोई एक्सपेंसिव कलर्स, ब्रशेस लेने की ज़रूरत नहीं है। 100 रुपीज़ के अंदर में बहुत अच्छे अच्छे सेट आते हैं ब्रशेस के। या फिर आप 10 रुपये 15 रुपये वाले ब्रशेस भी यूज़ कर सकते हो। टेक सम राउंड ब्रश, 2 3 4 नंबर वाले, टेक सम फ्लैट ब्रश एंड यू कैन यूज़ दैम। और रही बात कैनवस की, तो डायरेक्टली कैनवस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पे हैंडमेड कैनवस की वीडियोस है, तो आप वो देख सकते हो। उस वीडियो पे से आप हैंडमेड कैनवस यूज़ कर सकते हो। बिकॉज़ स्टार्टिंग में उतना एक्सपेंस नहीं होता, आपके पास उतने पैसे नहीं होते। और एक होता है कि जब मैं खुद अर्न करूँगा तब मैं नई नई एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदूँगा। बट शुरुआत में ऐसा होता है कि घर वाले भी नहीं देते उतने पैसे। तो इसीलिए हैंडमेड कैनवस, 150 रुपये वाले कलर। इफ़ यू लव टू वर्क विद वाटर कलर्स, 20 रुपये के रंगीला इज़ सफिशिएंट गाइज। 25 रुपये की वाटर कलर पैलेट, आई स्टिल हैव दैट। आई डोंट नो व्हाई इट इज़, बट मैं भी वही यूज़ करती हूँ। तो यू कैन यूज़ दैट एंड इट इज़ सफिशिएंट, ट्रस्ट मी। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, महंगे कलर से कुछ नहीं होता। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सो आवर सेकेंड पॉइंट, तो अगर आपकी इच्छा है कि मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनूं और आप किसी फेमस आर्टिस्ट को देख रहे हो, तो आपके मन में डाउट आता है, यार इसको कैसे पता चला कि मुझे तो पोर्ट्रेट पेंटिंग ही करनी है, इसको कैसे पता चला कि मुझे तो नेचर सीनरीज ही बनानी है। ऐसा नहीं होता है कि आपको एक ही बार में पता चल जाता है। पहले बहुत डाउट्स आता है कि मैं क्या बनाऊँ, क्या करूँ, पूरा शफल अप होता है दिमाग में। बट हर तरह की ड्राइंग बनाओ। मैंने बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई हैं। मैंने मंडला आर्ट ट्राई किया है, मैंने सीनरीज़ बनाई है, मैंने हर तरह की पेंटिंग ट्राई की है। इनफैक्ट मैंने कार्टूनिंग भी की है। उतनी एक्सपेरिमेंट्स करोगे उतना आप परफेक्ट होते जाओगे। कीप एक्सपेरिमेंटिंग। आपको अपना नीश, अपना आर्ट फॉर्म ज़रूर मिलेगा। और सबसे मेन पॉइंट कि आपको कैसे पता चलेगा कि यार आई एम इंटरेस्टेड इन दिस आर्ट फॉर्म, तो वो खुद से आएगा गाइस, कि खुद से आपको डेवलप होगा कि नहीं यार, मैं ये बना रहा हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैं पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उस फेस की डिटेलिंग पे काम करती हूँ, वो क्लोथ्स पे डिटेलिंग ऐड करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मैं पेंट करती हूँ। तो जब आप बहुत सारी अलग अलग आर्ट फॉर्म्स ट्राई करोगे तो आपको अपने आप अपना आर्ट फॉर्म मिल जाएगा कि नहीं, मुझे यही अच्छा लग रहा है तो मैं यही पेंट करूँगा या करूँगी। तो आप दूसरे टाइम फिर वही सोचोगे कि यार लव दिस आर्ट फॉर्म। सो और अगर आपको लगता है कि यू आर इंटरेस्टेड इन पोर्ट्रेट पेंटिंग, acrylic painting, oil painting, so get back to Janvi because we have same topic, same interest to discuss, same topic to discuss। साथ में सीखेंगे। मैं बहुत कुछ आगे वीडियोस लाऊंगी
क्योंकि मैंने जो सीखा है 4 साल में, 5 साल में, वो मैं आपके साथ ज़रूर जब आपको पता चले कि यस यू लव पेंटिंग पोर्ट्रेट्स। और शुरुआत कभी भी पोर्ट्रेट पेंटिंग की एक्रिलिक पेंटिंग से ही करना, क्योंकि एक्रिलिक आपको कम समय में ड्राई हो जाता है। तो अगर आप पोर्ट्रेट पेंट कर रहे हो तो जल्दी जल्दी ड्राई हो जाएगा, आपको शेड्स करने में ईजी जाएगा। बट डायरेक्टली ऑयल पेंटिंग पे जाओगे तो इट टेक्स 1 मंथ, 15 दिन, 20 दिन सूखने में लगता है उसे। तो आई थिंक पोर्ट्रेट के लिए दिस इज। और अगर आप पोर्ट्रेट पेंट, तो आपको पता है कि आपको किसका ग्रुप ज्वाइन करना है। टाइम, आर्ट एक इन्वेस्टमेंट है, टाइम की, मेहनत की और इंटरेस्ट की। तो अगर आप सोच रहे हो कि 1 साल में मैं पेंटिंग बनाना सीख जाऊंगा या सीख जाऊंगी, 1 साल में मुझे इतना आना चाहिए, हाइपर रियलिज्म आना चाहिए, यस तुम्हें आ सकता है। बट ज़्यादा टाइम लगेगा, 8 घंटा देना पड़ेगा, 10 घंटा देना पड़ेगा। जितना आप वीडियोस देख के आपको लगता है कि इजी है, कोई भी कर लेगा। टेक अ पेन, टेक अ पेंट ब्रश, ट्राई हो जाए तो मेरे पास आना। आई डोंट थिंक सो वो एक ही बार में होता है। इट टुक मी 5 years, 4 years। तुम एक दिन में कर लो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल गाइज। तो कितना टाइम लेगा, जितनी मेहनत करोगे, जितना टाइम दोगे, जितना इंटरेस्ट लोगे, उतना टाइम लगेगा, उतना जल्दी सीखोगे। और आर्ट करने की ना कोई पर्टिकुलर एज नहीं होती या पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता कि इतने टाइम में सीखोगे तो हो गया, नाउ यू कैन पेंट। रोज़ नई चीज़ सीखते हो, रोज़ नया कुछ करते हो। रोज़ आप अपनी पेंटिंग्स 2 साल पुरानी देखोगे तो बोलोगे यार आई एम इम्प्रूविंग। हर साल आपकी पेंटिंग में, आपकी स्किल्स में जो है वो चेंजेस आते हैं। लाइक मैं अपनी 2-3 साल पुरानी पेंटिंग्स देखती हूँ, दिस वन इज़ 2 years बैक, ये वाली 2 साल पुरानी है। एंड यू कैन सी इसमें स्टिल आई एम इम्प्रूविंग। अभी भी बहुत परफेक्ट नहीं बनाती हूँ मैं, बट यस जितना भी बनाती हूँ आई एम शेयरिंग विथ यू, बिकॉज आई डोंट वांट कि आप मेरी तरह वो प्रॉब्लम्स फेस करो। क्योंकि मुझे पहले यूट्यूब पे वीडियोज़ नहीं यार, मुझे पोर्ट्रेट सीखना है, बट देयर वर नॉट, मतलब डिटेल्ड वीडियो नहीं मिलती थी कि कैसे सीखूँ। कुछ वीडियोज़ मुझे मिली, लेकिन अगर आपको मेरा चैनल मिला है तो स्टिक टू इट, आई विल टीच यू। लगा रहे हो मतलब मीन्स ईयर बाय ईयर आप जब खुद अपनी पेंटिंग्स को देखोगे इम्प्रूव होते हुए, तो आप खुद प्राउड फील करोगे कि खुद प्राउड फील करोगे कि यार ये मैंने बनाई है, वाह मेरे हाथ में तो जादू है। एक्चुअली जब आप इम्प्रूव करने लगते हो, शुरुआत में या तो बहुत ख़राब बन सकती है, मॉडरेट बन सकती है, पर जैसे जैसे आप इम्प्रूव होते हो आप खुद प्राउड फील करने लगते हो, आपको खुद अच्छा लगने लगता है, इंटरेस्ट बढ़ने लगता है एक्चुअली कि यार अच्छा बन रहा है, करूँगा, आगे जाऊँगा, आगे जाऊँगी। तो it will take time, stay calm, patience, and work hard. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आपको पता चल जाए कि आपका आर्ट फॉर्म कौन सा है, जैसे अगर आपका आर्ट फॉर्म कार्टूनिंग है, आपका आर्ट फॉर्म पोर्ट्रेट पेंटिंग है, आपका आर्ट फॉर्म नेचर सीनरीज बनाना है, और अगर आपका आर्ट फॉर्म है कि आपको रैंडमली कुछ भी पेंट करना पसंद है, वॉल पेंटिंग पसंद है, तो आप आगे देखो। हमारी जनरेशन के लिए ना सीखने के लिए रास्ते बहुत सारे हैं, बट हमारी जनरेशन बड़ी लेज़ी है यार। हमें हमें सीखना है, बट समय में, कम टाइम में सीखने की हमें बहुत ज़्यादा चुल होती है। तो यू कांट लर्न दिस इन शॉर्ट ड्यूरेशन। और रही बात प्लेटफॉर्म्स की, तो आप वाई यूट्यूब पे लर्न कर सकते, यूट्यूब पे सीख सकते हो। रेफरेंसेस चाहिए तो पिंटरेस्ट है, गूगल से भी निकाल सकते हैं हाई क्वालिटी रेफरेंसेस। तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, यू कैन ट्राई। मुझे जब
कोई चीज़ लाइक होता है ना कि अब आप उस लेवल तक पहुँच गए हो कि कभी-कभी वाई यूट्यूब नहीं हेल्प कर पाते, यूट्यूब पे वीडियोज़ नहीं मिलती हैं, तो आई डू द थिंक कि नॉट स्पॉन्सर्ड बट मैं चैट जीपीटी से माँगती हूँ कि चैट जीपीटी पे वीडियो फ़ोटो अपलोड, क्योंकि वो फ़ोटो मैंने ऑनलाइन ही रेफ़रेंस लिया होता है, तो मैं वो अपलोड कर देती हूँ कि कुछ गलती दिख रही है, चैट जीपीटी जस्ट टेल मी तो ही गिव मी लाइक एक्सप्लेनेशन, और फिर मैं उस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से कुछ चीज़ें लाइक कुछ ब्लैंड लग रहा है, कुछ कलर ख़राब लग रहा है, हाँ, वो पूरा आपको डिटेल नहीं पता पाता है क्योंकि फ़ोटोज़ में भी कलर चेंजेस आती है। जो आपको दिखता है, जो आँखों से दिखता है, वो फ़ोटोज़ में नहीं दिख पाता है। तो समहाउ कुछ तो हेल्प करता है वो मेरी। तो इस तरह से जब आप लेवल अप होगे, तो आपको खुद आइडियाज़, रास्ते मिलेंगे, और ना मिले तो आई एम देयर। और एक मिथ है कि अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आपको बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करना पड़ेगा या फिर कोई कोर्स करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो। मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, आई एम स्टिल लर्निंग, बट मुझे भी लगता है कि करना चाहिए था, बट हो रहा है, सीख रही हूँ कि इन फ्यूचर कर सकती हूँ कोई कोर्स 6 महीने का, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको कोई कोर्स करना चाहिए, किसी से सीखना चाहिए। जब भी लोग मुझे पूछते हैं ना, तूने कहाँ से सीखा, बड़ा प्राउड होता है यार ये बताने में कि आई एम सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, मैंने खुद से सीख, मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। और ये जो भी है आपके सामने, ये मैंने धीरे धीरे मेहनत करके, टाइम देकर, और ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट था उस चीज़ में, इसलिए मैंने ये सीखा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको बहुत पैसे खर्चने चाहिए इसे सीखने के पीछे। वैसे कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है पता है आर्ट में, कि अगर आप रोज़ कर रहे हो, तो अगर आपने एक दिन किया, वीक में एक दिन किया और फिर छोड़ दिया, इंटरेस्ट छूटने लगेगा, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा उस चीज़ में। आप बोलोगे कि क्या है यार, अब क्या करूँ, मैं छोड़ दूँ ना। तो ऐसा होता है कि अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी किसी चीज़ को, जो आपकी फ़ेवरेट चीज़ है, उसे छोड़ देते हो ना, तो आप उसमें इंटरेस्ट खोने लगते हो। तो अगर आपको बहुत आगे जाना है एज़ एन आर्टिस्ट, तो मिलेगा बहुत स्किल्स, मतलब बहुत जल्दी स्किल्स इम्प्रूव होगी अगर आप आधा घंटा भी अगर आर्ट को देते हो तो। दैट्स द पॉइंट कि बस आधा 1 घंटा दो, ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, सम डेली कुछ ना कुछ, आई स्वेयर, and you will be a famous artist one day. And that is it for today, guys. Thank you so much for watching this video. But wait, I'm a beginner on YouTube as an artist, so I request you कि अगर आपके पास कोई suggestions हो या आपको कोई doubt हो, तो आप comment section में ज़रूर लिखना कि जानवी, I have doubt in this, I want यू टू मेक वीडियो ऑन दिस, कि आप इस पे वीडियो बनाओ, या आपकी वीडियो में ये फॉल्ट है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ और मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ ला सकूँ।